हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है आदू आदि ब्लॉग। दोस्तों, आज जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा, हम आज एक और वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए इस एसी से रिलेटेड। और ये जो वीडियो है केवल इसी एसी से रिलेटेड नहीं है, ये जनरल सभी एसी पर काम करती है। तो जैसे कि हमने थंबनेल में पढ़ा है कि अब आप एसी भी चला सकते हैं कूलर के खर्चे में। जी बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं। तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होंगे जिसको यूज़ करते हुए आप एसी को भी कूलर के खर्चे में ही चला सकते हैं। गाइस, जिस हिसाब से अभी जून में गर्मी पड़ रही है, उस हिसाब से गर्मी तो भी बढ़नी है, तो गर्मी का बढ़ना लाजमी है। तो इसी तरह से एसी का चलना भी लाजमी है, और एसी अगर चलेगा तो बिल का आना भी लाजमी है। तो इसको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करें तो हम अपने एसी के जो बिल आता है बिजली का, उसको कम ज़रूर कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है कि हाथी तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन हाथी का जो खर्चा उठाना वो हर किसी की बात नहीं है, कि बस की बात नहीं है। तो वही कहानी हम मिडिल क्लास लोगों पर फॉलो होती है कि हम एसी तो आसानी से खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है एसी खरीदने में, लेकिन एसी खरीदने के बाद में जो उसका मंथली बिजली का खर्चा होता है उसको उठाना लोगों के लिए थोड़ा सा भारी काम बन जाता है। तो आज जो हम आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं आपसे 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके बिजली के बिल में बहुत कमी आएगी। मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ और मैंने पर्सनली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। इसलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों गाइस, सबसे पहली टिप या ट्रिक आप कहेंगे तो हम ये कहेंगे आप लोगों को कि आपको जब आप एसी लेने जा रहे हैं तो आपको ये सिलेक्ट करना होगा कि आपको कौन सा एसी लेना है। आपको विंडो एसी लेना है या आपको स्प्लिट एसी लेना है, तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन उसमें भी जो आजकल वैरायटी आ रही है कि आपको इन्वर्टर लेना है कि नॉन इन्वर्टर लेना है, इस पर आपको बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए। अगर आपको आपका रूम जो है वो एकदम पैक है, एयर टाइट है, तो तब आपको जाना चाहिए इन्वर्टर एसी की तरफ। और अगर आपके रूम में थोड़ा बहुत लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको फिर नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ जाना चाहिए। अगर आपके एरिया में जो लाइट की फ्लक्चुएशन है बहुत ज़्यादा होती है, लाइट ज़्यादा जाती है, तो फिर आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही बेस्ट रहेगा। इन्वर्टर एसी आपकी बिजली को तभी बचा पाएगा जब वो कंटिन्यूसली रन करता हो, वो बीच में ड्रिप ना लेता हो। अदरवाइज़ आपकी बिजली की कॉस्टिंग बढ़ेगी, कम नहीं होगी, बल्कि उल्टा बढ़ जाएगी। अगर आपका रूम जो है वो प्रॉपर एयर टाइट है, मतलब वहाँ से अगर जब आप एसी को चलाएंगे तो एयर लीक नहीं होगी, तब आप इन्वर्टर एसी की तरफ जाइएगा। अदरवाइज़ अगर कहीं भी वेंटिलेशन वगैरह है जिसको आप बंद नहीं कर सकते, तब आपको इन्वर्टर एसी लेने में कोई बेनिफिट नहीं होगा। दूसरी बात जो मैंने आपको बताई है कि आपके एरिया के अंदर लाइट का फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो। अगर लाइट बार बार जाती है तो कंप्रेसर बार बार बंद होगा और बार बार उठेगा, तो फिर वो नॉन इन्वर्टर एसी के बराबर ही बिजली को यूज़ कर लेगा, तो फिर आपको इन्वर्टर एसी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके बाद में गाइस दूसरी टिप आती है। दूसरी टिप में आप लोगों को ये करना होगा कि आप जब एसी ले आएँ तो आप हमेशा उसको जो है वो जो डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आता है उस पर ही रन कराइए। जैसे कि आजकल जो गाइडलाइंस हैं भी, आप 24 डिग्री सेट डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर आता है उस पर रखिएगा, अदरवाइज़ आप उससे ज़्यादा पर रखिएगा। अगर आप डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर पर एसी चलाएँगे तो आप यकीन मानिएगा आप बहुत बिजली बचा पाएंगे। और अगर डिफ़ॉल्ट टेम्परेचर से आप 1 डिग्री ऊपर भी टेम्परेचर ले जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि 24 डिफ़ॉल्ट है और हमने इसको 25 पर चलाया हुआ है, तो अगर आप इसको 1% डिग्री ऊपर भी चलाएंगे तब आपकी बिजली में कम से कम 6% की बचत होगी। ये एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग भी बोलती है इस चीज़ के बारे में। तो गाइज़, आप लोगों को एसी चलाना क्यों है? आप सब जानते हैं कि भाई एसी चलाकर हमें रूम में शिमला नहीं बनाना है, राइट? अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम इसे कूलिंग बहुत कर रहे हैं और उसके बाद में फिर हम कंबल ओढ़ कर सो रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें एसी चलाना है ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो आप आराम से इसको 25-26 पर चलाइए, आपको गर्मी नहीं लगेगी और आप जो है अपनी बिजली भी बचा पाएंगे। तो गाइस 25 या 24 पर आप एसी चलाइएगा तो आप देखिए, यकीन मानिएगा आपकी बहुत बिजली बचेगी। इस टिप नंबर 3 हम आपको ये देना चाहेंगे कि आप जो है अपने एसी के फ़िल्टर्स को रेगुलरली क्लीन करते रहिएगा। फ़िल्टर को क्लीन कैसे करते हैं, इसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको सिखाया है कि किस तरीके से आप फ़िल्टर को क्लीन कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर फ़िल्टर को क्लीन करते रहेंगे तो इससे भी कंप्रेसर को कम वर्क करना पड़ेगा और आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी सेविंग हो जाएगी। तो टिप नंबर 3 रहा कि आपको फ़िल्टर भी टाइमली हफ्ते में आप एक बार साफ़ कर लीजिए, जैसा मैं करता हूँ। मैं हर संडे टू संडे फ़िल्टर साफ़ करता हूँ, तो कूलिंग भी अच्छी रहती है और कंजम्पशन भी कम होता है। नंबर 4 गाइज ये है कि आप अपने रूम के अंदर जहाँ एसी लगा हुआ है उस रूम के अंदर अननेसेसरी लाइट्स ना जलाएं, क्योंकि लाइट्स चलेंगी तो फिर वो हीट प्रोड्यूस करती हैं और फिर आपको एसी को कूलिंग करने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके अलावा आपके उस रूम में फ्रिज ना हो,
उस रूम में टीवी ना हो, दो टीवी तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, ज़्यादातर पर बेडरूम में एसी होता है तो हम टीवी लगा कर रखते हैं, तो टीवी चले छोड़ देते हैं। लेकिन आप जो बाकी डिवाइसेस हैं जैसे फ्रिज हुआ या और जो ज़्यादा लाइट कंज्यूम करते हो, लाइट्स आपकी हेलोजन लाइट्स हो, इनको ना जलाइएगा, क्योंकि इनको जलाने से क्या होगा, एसी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, तो फिर वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो आप कम से कम लाइट जलाइएगा और कूलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइएगा। तो नंबर 4 टिप हो गया हमारा कि लाइट कम से कम जलाइए, और उस रूम के अंदर जहाँ एसी रखा हुआ है वहाँ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस कम से कम चलाइएगा। गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारा टिप नंबर 5 है वो ये है कि अगर आप एसी चला रहे हैं तो आप एसी के फ़ैन को कम स्पीड पर चलाइए। जैसे मैंने इसका एसी का फ़ैन की स्पीड 3 स्पीड इसमें आती हैं, फ़ैन 1, फ़ैन 2, फ़ैन 3, तो मैंने इसको सबसे कम स्पीड पर फ़ैन को चलाया हुआ है। ऐसा करने से कंप्रेसर को कूलिंग करने में कम एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है। आप साइड में रूम का फ़ैन चला लीजिए, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर आप साइड में रूम का फ़ैन चलाइए। रूम का फ़ैन चलाने से, जो सीलिंग फ़ैन होता है उसे चलाने से बेनिफिट ये होगा कि जो एयर आपको सर्कुलेट कर रहा है रूम के अंदर, जो एयर को पंप कर रहा है रूम के अंदर, उसको जो फ़ैन होगा वो सर्कुलेट करेगा रूम के हर कोने में, तो आपको कम टाइम पे ही ज़्यादा कूलिंग फील हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा, जब ये जो इसकी ठंडी हवा है इसको रूम में फैलने में टाइम लगेगा, तो आप क्या करते हैं, गर्मी लग रही है तो आप इसके टेम्परेचर को डाउन करते चले जाते हैं कि भाई गर्मी लग रही है, ठंडक महसूस नहीं हो रही, तो आप टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। जबकि उसका बेस्ट सोल्यूशन है कि आप फ़ैन चलाइए। काफ़ी लोग इस चीज़ को पूछते भी हैं कि क्या हमें एसी के साथ फ़ैन चलाना चाहिए, तो मेरी सजेशन यही है कि आप एसी के साथ में फ़ैन को यूज़ कीजिएगा, आपको कूलिंग भी जल्दी महसूस होगी और आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो गाइज़ ये थे हमारे 5 टिप्स, जिनको फॉलो करके मैं खुद पर्सनली अपनी इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंज्यूम करने से बचा रहा हूँ, कम बिजली खर्च हो रही है। और अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप विश्वास मानिएगा आप भी अपनी इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। आपकी बिजली का बिल आप कंपेयर कीजिएगा, आपने नॉर्मल अब तक यूज़ किया हो, और अब आप इन 5 टिप्स को फॉलो करके इस मंथ में आप एसी यूज़ कीजिए और नेक्स्ट मंथ अपने बिजली का बिल को कंपेयर कीजिएगा, आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो गाइज़ आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।